नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यक्रम जन आक्रोश हर विधानसभा क्षेत्र में करने का कार्यक्रम है। उसी की तर्ज पर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन भी होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को करनाल में, 2 जनवरी को नूंह में और 3 जनवरी को फरीदाबाद में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में पार्टी के कार्यक्रम चलते रहेंगे। जहां तक संगठन की बात है तो उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी संगठन मजबूत वजूद में आएगा। जिले को लेकर प्रदेश के कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। बहुत जल्दी ही हरियाणा कांग्रेस का संगठन मिलेगा और हमारे संघर्ष को संगठन के बाद गति मिलेगी। कुशासन के विरोध में हर वर्ग की आवाज को उठाने का मजबूती का अवसर मिलेगा। आफ्ताब अहमद ने कहा कि सरकार से लोग परेशान हैं। विधायक आफ्ताब अहमद का कहना है कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार की बात झूठ तंत्र का सहारा लेकर यह चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 40 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी और बाद में गठबंधन के बजाय ठगबंधन कर जननायक जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया था, लेकिन सत्ता के लालच ने उन्होंने मिली जुली सरकार बना ली। आफ्ताब अहमद का कहना है कि आने वाले समय में हरियाणा में जो आज स्थिति बनी हुई है, भाजपा जजपा का अब की बार लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में सफाया हो जाएगा। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के खिलाफ बेरोजगार युवाओं की बात करें तो वहां पर बेरोजगार भी नहीं मिल रहा है, कच्ची नौकरी दी जा रही है, बेरोजगारी लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, किसानों पर लाठियां बांधी जा रही हैं, उनके खाद, बीज और बिजली पानी देने की बजाय बेबुनियादी चीजों के लिए तरस रहा है। सीएलपी उपनेता का कहना है कि नेताओं की मानसिकता किस प्रकार की है, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में इनका निचोड़ सामने आएगा। यह सरकार पूरी तरह से हरियाणा से विदा हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा सांसद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे और हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं नूंह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिछली बार भी आप देख सकते हो 2019 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस झूठ तंत्र का सहारा लेके और ये प्रचार प्रसार किया हरियाणा में 75 पार ये, लेकिन वास्तविकता क्या रही? 90 के जो हमारा विधानसभा की जिसकी संख्या है, 90 विधायकों में से बीजेपी के 40 जो है विधायक, जिनके मतलब हरियाणा की जनता ने उनको ना मत दिया था ना कुछ दिया था, लेकिन सत्ता के लालच में एक पार्टी जजपा से मिलके इन्होंने अपना गठबंधन कर दिया, लेकिन हरियाणा की जनता से ठगबंधन कर दिया। और उसका नतीजा मैं मानता हूं कि आप देख सकते हो कि आने वाले समय में हरियाणा में जो आज स्थिति बनी हुई है, बीजेपी और जजपा का अब की बार पूर्णतः, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, जनता अब की बार पूरी तरीके से इनको, इनकी जो वादा खिलाफी करी, जो कुशासन किया, जो भ्रष्टाचार और जो आज कानून व्यवस्था जो है पंगु हुई पड़ी है राज्य में, बेरोजगार युवकों की बात करें तो उनको HKRM के तहत जो है झुंझुनू पकड़ा दिया जाता है कच्ची नौकरी का। मतलब ये मजाक जो बेरोजगार युवकों के साथ हो रहा है। किसानों के कभी लाठी भांजी जाती है, कभी उनको बिजली पानी देने के बजाय कभी उनको खाद, बीज और उसकी वो करना पड़ता है। बुनियादी चीजों के लिए आज किसानों को इस सरकार के सामने करना पड़ता है। इनके नेता किसानों के बारे में किस तरह की बयानबाजी और किस तरह की मानसिकता रखते हैं, इनके नेताओं ने बार बार उन बात बयान करते हैं और फिर बयान करके उनको माफी मांगते हैं, मतलब समाज से माफी मांगते हैं। तो ये मैं समझता हूँ सारा इनका अब इस सारे उसमें निचोड़ जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आएगा और बीजेपी जजपा की सरकार का सफाया होगा। पूर्णतः कांग्रेस लोकसभा में भी और राज्य विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत लेके, बहुत अच्छे बहुमत से जो है राज्य में सरकार बनाएगा और सांसद भी ज्यादा से ज्यादा सांसद अब की बार कांग्रेस की जीत के हरियाणा से आएंगे। एक आखिरी सवाल है, कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इंतजार है, दूसरा 2 जनवरी को आपके यहाँ एक बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या नहीं? हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यक्रम के तहत जन आक्रोश जो है हर विधानसभा में करने का कार्यक्रम है और उसी तर्ज पे जिला कार्यकर्ता सम्मेलन भी जो है
होने जा रहे हैं। पहला जनवरी को करनाल में शुरू होगा, 2 जनवरी को नूह में होगा और 3 जनवरी को फरीदाबाद में कार्यकर्ता। इसी तरीके से पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च में पार्टी के कार्यक्रम चलेंगे। और जहां तक संगठन की बात आपने कही है, आज बहुत हम निकट हैं कि इस बात के लिए कि बहुत जल्दी संगठन वजूद में आएगा। जिला से लेके और राज्य तक की बॉडी जो है वो वजूद में आएंगी और बहुत जल्दी हरियाणा कांग्रेस को संगठन मिलेगा और गति मिलेगी हमारे संघर्ष को। बीजेपी के कुशासन के विरोध, बीजेपी का आज चाहे वो कोई वर्ग हो, किसान हो, चाहे आमजन हो, चाहे गरीब हो, बेरोजगार युवक हो, आज जो इस तरीके से इस सरकार से परेशान है और जिस तरीके से कांग्रेस ने संगठनात्मक तौर पे इन के वर्गों की सभी बात उठाई है, मैं समझता हूँ चौतरफा आज हरियाणा में कल ही आप देख सकते हो किसान मजदूर रैली सिरसा में हुई, एक रिकॉर्ड तोड़ रैली जो है अपने आप में सिरसा में जब हुई है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि चारों तरफ हरियाणा में आज कांग्रेस ने एक प्रचार प्रसार और कांग्रेस ने इस सरकार की जो कमियां थी, इस सरकार की जो फेलियर था, उसको उजागर करके एक राजनीतिक माहौल तैयार किया है। और आने वाले समय में उसका नतीजा हम लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में मिलेगा और संगठन के गठन के बाद इसमें और गति मिलेगी और ताकत मिलेगी। 2000